हेलो, केम छो? गुड इवनिंग सर। फाइन। हेलो, गुड इवनिंग बच्चा पटेल, गुड कैसे हैं? इवनिंग। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप जल्दी जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, देन वी विल डिस्कस कि क्या करना है और कैसे करना है। आप लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाए बच्चों? यस सर। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए या रह गए? बताओ यार, जल्दी बताओ, किस किस ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस बताए? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। सौमिल ने बनाए, ठीक है। और दिव्यांशी ने, पीयूष ने, ओके ओके। इसके अलावा और किसने नहीं बनाए? राहुल ने बनाए, ठीक है। भाव्य बेटा आपने बनाए? दिव्यांशी जन, ठीक है। भाव्या आपने बनाए नहीं बनाए? अच्छा, अबूजर ने भी बनाए, ठीक है। पीयूष ने बनाए, यस, ओके। श्रुति ने नहीं बनाए लगता है। जितने भी लोगों ने बनाए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए। राहुल रेज हैंड, अलोस यादव ज्वाइन, ओके। क्योंकि एनसीईआरटी साथ में करते जाना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें सबको एनसीईआरटी तो करनी ही पड़ेगी साथ में। तो 5 मिनट वेट करते हैं बेटा, 5 मिनट देखते हैं सबको। 5 मिनट में जितने लोग आते हैं ठीक है, देन वी विल स्टार्ट, ओके। अरे 5 मिनट के लिए सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, बातचीत ही कर लें। करो कैमरा ऑन, जो जो लोग कर सकते हैं। ओके, अबूजर ने ऑन कर लिया है। ओके, ये देखो सक्षम ने, देखो अपना हेयर स्टाइल ठीक किया। शामिल, सक्षम मस्त रहता है, खुश रहता है एकदम। शामिल सीरियस रहता है एकदम, बिल्कुल सीरियस। ओके, बाकी लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। करो भाई, बाकी लोग भी कैमरा ऑन करो, पता तो लगे किन अवतार को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सक्षम, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है आजकल आपका? सर सॉलिड स्टेट्स से सॉलिड स्टेट्स वॉइड्स, रेडियस रेशो, ये खत्म हो गया, यस चल सर। रहा है अभी? सर अभी चल रहा है। चल रहा है। और फिजिक्स में? सर फिजिक्स में कूलम्स लॉ स्टार्ट है। कूलॉम्स लॉ स्टार्ट हुआ है, ओके। तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 होंगे। सौमिल, आप बताओ बेटा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? सौमिल की आवाज़ बहुत ज़्यादा वीक हो कर रही है। चलो कोई, अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसके पास वायर? हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे बेटा। आप में से कोई ऐसा है जिसके पास बायोलॉजी भी है? यस सर, मेरे पास है। इसके अबूजर के पास? बायो में कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? यस क्या चल रहा है बायो में? सर, स्कूल में तो अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा फर्स्ट चैप्टर क्या है? है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सर रिप्रोडक्शन। यस, रिप्रोडक्शन इन चल ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म, ओके। आई थिंक 3-4 चैप्टर पहले तो रिप्रोडक्शन पर ही है, और आई थिंक 5th चैप्टर जेनेटिक्स यस कुछ है। सर।
जेनेटिक्स। हाँ, यस सर। 5th या 6th आपका जेनेटिक्स है और उसके बाद तो इकोलॉजी वगैरह ही होगी लास्ट में। लेकिन 12th यस सर। की बायोलॉजी जो है कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है 11th के कंपैरिजन में, मतलब इट्स अ गुड वन। 11th के तो कुछ भी सही नहीं रखता था, हाँ हाँ, वो बड़ा 12th के ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मेरे पास भी बायोलॉजी हुआ करती पढ़ने का ही थी। मन नहीं करता था 11th में। अच्छा, मेरे पास भी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों हुआ करते थे, तो मुझे भी मतलब 11th का काफ़ी बोरिंग लगा, 12th का ठीक लगा। मतलब 12th में ये तो होता है कि भाई एटलीस्ट ऐसी चीज़ों की बात हो रही है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हम कम से कम उसको समझ पा रहे हैं। प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ थोड़ा अजीब लगता है वो, राइट। चलिए, ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं। यस सर। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, राइट, कि एनसीईआरटी में क्या कहानी है और किस तरीके की कहानी है, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, यस सर। चलिए, एनसीईआरटी मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया है, कि आप सब लोगों को दिखनी स्टार्ट हो गई है? यस सर। ओके, तो हम यहाँ से बात करते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इनकी बात हमने कर ली थी, 8th 9th की बात कर ली थी, 10th 11th की बात कर ली थी, 11th 12th सेम उसी पैटर्न पर था। क्वेश्चन नंबर 13 हमने नहीं किया था, तो उसकी बात आज हम कर लेंगे। 14th हो गया था। 15th 16th 17th 18th 19th इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं। उसके अलावा हमने ट्रांसपोज के क्वेश्चंस किए थे, जो कि इस वाली एक्सरसाइज में थे, तो मैं आपको ट्रांसपोज दिखा देता हूँ एक बार। ये आपकी जो एक्सरसाइज थी, दैट इज व्हाट, देखिए पहला क्वेश्चन था फाइंड द ट्रांसपोज, तो ये आपने कर लिया होगा। दूसरा था प्रॉपर्टी बेस्ड, जिसकी प्रॉपर्टी मैंने कराई थी आप लोगों को। थर्ड अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड था। फोर्थ अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड। फिफ्थ अगेन प्रॉपर्टी लगानी थी, प्रूव करना था, यानी कि उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन अगेन ये ऑर्थोगोनल टाइप का है, ये आपने करना था, यानी प्रूव करना था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्या हुआ 6th? नहीं हुआ आप लोगों से बच्चों? अगर नहीं हुआ हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? हो गया था ये बच्चों? ये क्वेश्चन हो गया था? यस सर। ओके, एक भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन ना हो तो प्लीज लेट मी नो, ओके। चलिए, तो इसी तरीके से सेवन क्या था, सिमेट्रिक प्रूव करना था, यानी इसका ट्रांसपोज करने के बाद वापस यही आ जाए। दूसरा था 7 का सेकंड पार्ट था स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था। और आपको याद होगा जब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक की थ्योरी बताई थी, मैंने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, तो आपको दिख रहे हैं, देखो डायगोनल एलिमेंट। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि जो पोजीशंस होंगी A12 और A21, अगर मैं बात करूं यानी कि A21 की और A12 की बात करूं, तो पोजीशन के साइन अपोजिट होंगे। जैसे आप देख रहे हो 1 -1, फिर उसके रिवर्स में बिल्कुल -1 1 दिख रहा है, और फिर -1 1 दिख रहा है। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पर, देखिए -1 1 1 -1 और -1 1 बिल्कुल ऑपोजिट साइन दिखाई देते हैं इन पोजीशन पर, जो कि मैंने वहां पर भी आपको एक्सप्लेन किया था। 8th क्वेश्चन में वही आपको सिमेट्रिक प्रूव करना था, ये हमने प्रॉपर्टी प्रूव की हुई थी, आपको याद होगा। मैंने अलग से 3 क्वेश्चन कराए थे, A+A ट्रांसपोज को वापस से ट्रांसपोज किया था, A-A ट्रांसपोज को भी वापस से ट्रांसपोज किया था, और A इंटू A ट्रांसपोज को भी वापस से ट्रांसपोज कर दिया। 3 प्रॉपर्टी मैंने वहां पर आपको प्रूव कराई थी। फिर 9th क्वेश्चन उसी तरीके का है। 10th क्वेश्चन जो था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक था, यानी कि A इक्वल टू P प्लस क्यू, और P क्या था, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और Q था हाफ ऑफ A-A ट्रांसपोज। याद है ये सब आपको? यस। ओके, यस सर। तो ये सब इस एक्सरसाइज में था। क्वेश्चन नंबर 11 हमने क्वेश्चन कर लिया था जब हम कर रहे थे। 12 उसी पर डिपेंडेंट था। तो इतना सब कुछ अब हम कर चुके हैं, और आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हम आज देखेंगे, राइट। तो मैं इसको अब हटा रहा हूँ, मैं अगला आपको दिखा रहा हूँ।
शो हो गई बेटा स्क्रीन? यस ओके, सर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यस सर। आपको एक ए मैट्रिक्स दी है। अब देखिए चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अब सारा क्वेश्चंस बेस बचा हुआ है, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके। ये आपका कोई क्वेश्चन है, एक आपकी ए मैट्रिक्स है, एक आपकी बी मैट्रिक्स है। आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लाना है, यानी कि इसका सबसे पहले क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो, और इसका भी क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो, और इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्या निकाल लो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या ये हो जाएगा आप लोगों से, या करके दिखाऊं? यस सर, हो जाएगा। दिव्यांशी बेटा हो जाएगा? हो जाएगा सर। यस सर। पक्का बेटा? यस सर। दिखता बेटा आपसे हो जाएगा? यस सर। ओके, शाबाश। अगर नहीं हो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर नहीं हो तो मुझसे पूछने के लिए एक बार भी मत झिझकना, सीधा पूछ लेना कि सर ये कैसे करें। नहीं तो अगर ऐसे नहीं पूछ पाते हो, ऑप्शन ए। ऑप्शन है, मुझे आंसर याद थोड़ी है बेटा, मुझे नहीं मुझे याद, मालूम। हाँ ऑप्शन यही है। ठीक है, जो भी है, ठीक है बेटा, मुझे आंसर याद नहीं है। एनीवे, तो किसी भी बच्चे को मैं कह रहा हूँ, अगर वो यहाँ ना पूछ पाए तो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल के पूछ लेना। टेलीग्राम पर पर्सनली पूछना हो चाहो तो पर्सनली पूछ लेना, वो है ना ललन वाला, मेरा पर्सनल है, उस पर पूछ लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर ही बेस देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्या है, आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आर टी ये है। तो अगर कोई आपसे आर एस पूछ ले तो कुछ नया नहीं है, आपको रिप्लेस करना है, आपको रिप्लेस करना है टी बाय एस, बस इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉज एस, ये आपका साइन एस, ये माइनस साइन एस, और ये आपका कॉज एस, राइट। आपको फिगर आउट क्या करना है, आपको फिगर आउट करना है कि आर ऑफ एस इंटू आर ऑफ टी क्या होगा। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आर एस रख देता हूँ सबसे पहले, कॉज एस साइन एस माइनस साइन एस, और ये आपका कॉज एस। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके बाद आप लोगों का वो क्वेश्चन हो जाएगा जो एनसीईआरटी में था, कुछ ऐसा ही। जब आप दोबारा देखेंगे उसको तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पर करना है। तो ये है आपकी LHS, यानी ये आपको प्रूव करना है और देखना है कि ये किसके बराबर आएगा, इसके इक्वल आएगा या इसके आएगा या इसके आएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम है कि पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करोगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, तो ये क्या हो जाए, कॉज इंटू कॉज, यानी कॉज एस इंटू कॉज टी, कॉज। अब इस साइन एस की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एस इंटू साइन टी। इसी तरीके से अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होने वाली है, क्या आने वाला है, कॉज टी या कॉज एस साइन टी। इसी तरीके से आपका अगला आएगा साइन एस और कॉज टी, ठीक। ये तो हो गया यहाँ पर। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एस और कॉज टी। इसके अलावा क्या आने वाला है, माइनस कॉज एस एंड साइन टी। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें हो रही है तो ऐसी कंडीशन बन रही है, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में होने वाली है, तो क्या आएगा, माइनस साइन एस साइन टी और कॉज एस इंटू कॉज टी। क्या मुझे बताएगा कोई फॉर्मूला वगैरह बन रहा है क्या ये बताइए, यस सर। ये क्या बना? सर ये कॉस ए प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस हाँ बोलो। सर कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस अंडर रूट ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस ऐसे बना, यस सर। राइट। यस सर। 11th क्लास में ये फॉर्मूला होता है। ये क्या बना? सर साइन एस ये प्लस सर कॉस ए माइनस बी, ये बना आपका, देखिए साइन एस प्लस ध्यान से साइन एस प्लस देखिए, ये आपका होगा साइन एस प्लस टी बनेगा ये, सर साइन ठीक एस है, प्लस साइन एस प्लस टी। नीचे वाला बताइए, माइनस तो कॉमन ले लो इसमें से,
अब बताओ क्या बनेगा। माइनस साइन एस प्लस टी। तो ये बन गया आपका साइन एस प्लस टी। यहाँ पर कॉस कॉस की फॉर्म में माइनस वाला है तो प्लस वाला बन जाएगा, यही बनेगा, यस राइट। यस सर। अब एक बात बताइए कि अगर r प्लस टी एस प्लस टी में एक बार में इसमें पुट कर देता, जैसे मैंने आर टी किया, ऐसे ही मैं एस प्लस टी भी तो कर सकता था। तो अगर एस प्लस टी करता तो क्या बनता, तो आप कहते सर यहाँ पे एस प्लस टी बन जाता, इस जगह पर साइन एस प्लस टी बन जाता, इस जगह पर माइनस साइन एस प्लस टी बन जाता, और इस जगह पर आपका कॉज एस प्लस टी बन जाता। देखो किसी से मैच कर रहा है क्या, सी ऑप्शन। कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको। यस सर। एच प्लस टी Okay. किसकी जगह रखा है? बेटा जो फंक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो ये जो एक्स होता है इसको ही रिप्लेस करना होता है। जरूरत पड़ी टी से रिप्लेस करो, जरूरत पर एस से करो, जरूरत पड़ रही है तो पी से करो, जरूरत पड़ रही है तो एन से करो, तो इस नहीं पोजीशन को सर, रिप्लेस वो करना कह है। रहा हूँ सर, ये एच प्लस टी इसमें फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह एच प्लस टी, जो ये टी है कॉस टी, इसकी जगह रखा है। इस जगह पर बेटा मैं ये मार्क कर देता हूं, इस जगह पर। क्लियर है। यस सर। ओके, इस जगह पर रिप्लेस करना होता है। अब आपका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था जो फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ था एफ एक्स के केस में, वो आप समझिए कैसे होना है। मैं दिखाऊं आपको वो क्वेश्चन, यस सर। मैं दिखाता हूं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर देखिए, दिख रहा है बेटा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। अब हो जाएगा ये आपसे, बच्चा पार्टी हो जाएगा अभी क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ठीक, बस इतना सही था, ठीक है। अब मैं वापस जा रहा हूँ उसी स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आसान है, कुछ भी करने जैसा नहीं है इसमें, राइट। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इसमें जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, 1 माइनस 2 5 3, ये ऐड कर देना है, राइट। 1 और 1 2, माइनस 2 प्लस 5 यानी 3, तो 3 तो सिर्फ इसमें दिख रहा है, ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट वन। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखिए बी। डी इनकरेक्ट है, यस। बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। बी वन। बी बी बी, बी बोल रहे हो ना। बी बोल रहा हूँ बी। हाँ, देखो ये वाला तो सही है, प्रॉपर्टी थी, ये वाली भी सही है, प्रॉपर्टी थी, ये प्लस में लिखा हुआ है, इसके केस में क्या था भाई, सबका अलग अलग हो जाएगा, यही था ना। तो सिर्फ ये बचा जो कि गलत है, राइट। तो ये भी हो गया। अगला देखिए, ये कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात टेस्ट में। नो सर। ओके, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली होती तो हमने कर लिया था बात। ये देखिए, ठीक है सर। याद करो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करने को कहा था, कितने बच्चों ने किया ये क्वेश्चन। सर मैंने किया सर 103 आ रहा था सर।
डी ऑफ 103 सही आंसर था। अब बताओ कितने बच्चों ने किया? सर ऑप्शन में नहीं है। 103 नहीं सर है? मेरा हो गया था सर। जो ये क्वेश्चन है इसमें Q21 समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। ये 21 होगा। तो जिन बच्चों से नहीं हुआ उनको मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है? देख लो। वैसे जिन्होंने सही किया 103 आंसर आ रहा था, इसका 103 ही होगा। ऑप्शन गलत है, ये वाला जो होगा ना, ये वाला ऑप्शन 103 होगा वो, ठीक है? चलो एनीवे मैं आपको बताता हूँ। तो हमने कुछ हद तक बात कर ली थी कि 200 कहीं पर आ जाएगा, कहीं पर जो है कुछ और आ जाएगा, ऐसी कोई बात की थी। तो मैं सिंपली यहाँ पर आपको सबसे पहले पी स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ। तो पी स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई यानी कि 1। अच्छा, किसी के पास पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई पड़ी हुई है तो मुझे बताओ, पहले से पड़ी हुई है तो। यस सर। एक मिनट अभी बताना मुझे, मैं एक बार लिख दूं। 1 4 16 0 1 4 0 0 1। जहां तक मुझे उम्मीद है ये आएगी आपकी 1 8 और 48। एम आई राइट? यस सर। है ना, ये इनकी दोनों की मल्टीप्लाई आने वाली है। और जैसे ही मैं पी की क्यूब निकालूंगा, यानी एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। और जब मैं पी की क्यूब निकालूंगा तो इस जगह पर 1 ही रहेगा, इस जगह पर 12 हो जाएगा, और इस जगह पर एक नंबर आएगा, वो मैं आपको बाद में बात करूंगा। इस जगह पर 0 ही रहेगा, इस जगह पर 1 रहेगा, इस जगह पर 12 रहेगा, ये आपका 0 ही रहेगा, ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा। अब इस जगह पर जो नंबर आ रहा होगा वो आएगा आपका 48 32 प्लस 16। क्या यही आ रहा है? जिसने कर रखा है क्वेश्चन में उससे पूछ रहा हूँ बच्चों। यस सर। तो इससे मुझे एक आइडिया लगा कि जिस दिन मैं p की पावर 50 निकालूंगा उस दिन, भाई ये तो मुझे फैक्टर पता चल गया ना, ये कितना है 4 इंटू एन है, और n की वैल्यू 3 पावर थी तो यहाँ पे 3 है। ये भी मुझे पता चल गया कि 4 इंटू एन है और n की वैल्यू कितनी 3 है। तो जब मैं 50 पावर निकालूंगा तो ये 1 रहेगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 50, और ये वाला हो जाएगा आपका, इस जगह पर मैं ये जगह लिख के दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये हो जाएगा आपका 16 32 48 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा, राइट? और इस जगह पर आपका 1 0 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 इंटू 50, ये आपका 0 0 1, ये पोजीशन बन जाएगी। अब सिंपल वाली बात ये है कि आपको यहाँ पर तो पता लग गया कि इस जगह पर 1 है और इस जगह पर 200 है, यहाँ पर आपका 0 है 1 है और यहाँ पर भी 200 है, 0 0 1। अब सिर्फ यहाँ पे नहीं पता चला तो मैंने कहा देखो इस जगह पर आया क्या है, इस जगह पर आया 16 प्लस 32 प्लस 48, और ये कितनी टर्म तक है? 50 टर्म तक है कि नहीं है? ये 50 अप टू 50 टर्म्स, अप टू 50 टर्म्स। तो ये देखो जरा ध्यान से, ये एपी नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सर एक और टर्म चाहिए होगी, क्योंकि अगली वाली में 96 आएगा, उसकी अगली वाली में 160। जब एक बार डिफरेंस निकालेंगे उसके बाद बनेगी एपी। एपी बच जाएगी बेटा, आप एक बार फिर उसको चेक कर लेना। तो मैं तो आपको मोटा आइडिया दे दे रहा हूँ, तो आपको एपी बन जाएगा, यहीं से फिगर आउट हो जाएगा। देखो अभी करके दिखाता हूँ। तो 16 32 48 इस तरीके से 50 टर्म्स हो गई। तो एन मुझे पता है, ए मुझे पता है, डी पता है। अगर मुझे सम निकालना हो, क्या निकालना हो? सम। तो सम को निकालने से पहले मैं एक चीज और निकाल लूँ क्या निकाल लूँ भाई? सीधा तरीका होता है कि सम का फॉर्मूला यानी S50 अगर मुझे चाहिए तो 50/2 और A प्लस एल, एल क्या होती है? लास्ट टर्म होती है, और लास्ट टर्म यानी कि A50, और A50 क्या होता है? A प्लस 49 D, और A कितना है यहाँ पर? 16, ये कितना है? 49, D कितना है मेरा? 16, D मेरा कितना है? 16। मैंने इसको सॉल्व किया, 16 कॉमन आ गया, ये 50 हो गया, ये कितना हो गया? 800। मैंने इस 800 को ले जाके यहाँ पर प्लेस किया, देखिए ये हो जाएगा 25, ये आपका ए यानी कि कितना? ए है आपका 16, और ये आपका है 800, राइट? 25 इंटू 8 16, राइट? और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 20400, ये आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर आने वाला है 20400 आने वाला है। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा ये बताना है इसकी वैल्यू। मैंने कहा बता देते हैं। मैंने देखो
अब क्योंकि एक चीज और देखिए, ये आपका क्या है, p की पावर 50 है और सर अगली टर्म तो 96 आएगी। एक बार बेटा चेक करना, 96 नहीं आएगी, एक बार चेक करना, ठीक है। अगर सर आप कर दो ना अभी 3 और फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो, ये जो पी स्क्वायर वाली है हाँ हाँ उसकी थर्ड रो को और पी की फर्स्ट रो को, हाँ हाँ 48 प्लस 32 प्लस 16। आप कह रहे हो इसकी अगली टर्म जो है 96 आ जाएगी। हाँ सर ये एक ये अगर 2 बार डिफरेंस लेंगे ना तो एपी में आएगा ये। डबल डिफरेंस एपी कह रहे हो आप? हाँ डबल डिफरेंस एपी, ओके ठीक है 8n+1 आ रहा था फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ये देखिए, वो मैं समझ गया बेटा आपकी बात को, डबल डिफरेंस एपी है, ये हो गया आपका। आपको क्या चाहिए, आपको तो क्यू चाहिए था, क्यू क्या होगा, पी की पावर 50 माइनस आई। आई क्या होता है, वन, इन डायगोनल पर 1 1 1 होता है, यहाँ डायगोनल पर 1 1 1 है पी में, तो ये माइनस हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो आपका क्यू जो है कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 200 20400 0 0 200 0 0 0, कुछ ऐसा आ जाएगा। और जो टर्म आपको चाहिए Q31, तीसरी रो पहला कॉलम वो ये है, तीसरी रो दूसरा कॉलम वो ये है, अपॉन में दूसरी रो पहला कॉलम वो ये है। तो जब मैंने इसको जोड़ा तो 20 और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 600 अपॉन में 200, 2 जीरो से 2 जीरो का अंतिम संस्कार क्या आ गया 103। तो जो बच्चा कह रहा है ना उसने कर लिया था क्वेश्चन का आंसर, तो वो 103 सही आ रहा था, राइट राइट। हेलो, यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक ये क्वेश्चन था, इसका क्या कहानी थी, कोई मुझे बताएगा? नल मैट्रिक्स है, इसका हो गया था। हो गया था इसमें, Null matrix हम है। कल भी कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें कुछ लोचा है यहाँ पर, इसकी पावर होगी सर n। ये एन होगा, ठीक है, कल भी डिस्कस किया था। आपको कैसे पता लगा कि नल मैट्रिक्स आई? मैंने कल बोला था हालांकि कि नल मैट्रिक्स आएगी, लेकिन कितने बच्चों ने ये फिगर आउट करके देखा? सर हो गया था। सबसे हो गया सर था? हो गया था। यस सर हो गया था। मैं कुछ बच्चों को बता दूं रिदम, जब आप ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे ना तो फॉर्मूला वगैरह लगा के यहाँ पे cos 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पर sin 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ माइनस sin 2 थीटा आएगा और यहाँ पर cos 2 थीटा आएगा। तो मुझे रिदम से ये पता लगा कि जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो जिस दिन यहाँ पे a की पावर n होगा उस दिन यहाँ पर भी n आ जाएगा, राइट। ऐसा कुछ हो गया होगा जिन लोगों ने किया है। फॉर्मूला कौन से लगेंगे मैं अभी बता दूंगा। अब n से डिवाइड करना है, क्वेश्चन में दे रखा है तो मैंने यहाँ भी n से डिवाइड कर दिया, तो n ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखने लगेगा, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में और इसके अपॉन में। आपको लगानी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी a टू द पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का हिसाब आपको मालूम है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 0 दे देगा वो, 0। राइट। तो इस तरीके से करना था। अच्छा, इस तरीके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर ये फॉर्मूला यूज होता है, cos a प्लस बी sin a प्लस बी, और ज्यादा कुछ यूज हुआ तो ये यूज आता है, और ज्यादा कुछ यूज हुआ तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, देखिए ये आपका हो जाएगा cos a cos b माइनस प्लस साइन ए साइन बी। देखो कॉस जो होता है ना बड़ा चोर आदमी होता है, वो बड़ा गड़बड़ करता है, यानी देखो प्लस में माइनस लाता है, माइनस में प्लस लाता है, लेकिन साइन जो था बड़ा सिंपल सादा होता है, वो कहता है फायदा है नुकसान, मेरे साथ तुम भी चलो, मेरे साथ तुम भी चलो, मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं करूँगा, वो ये कहता है। ये वाला आपको मालूम है साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आप कह सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप कह सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कोई मुझे ये बताओ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin 3 sin square theta minus 4 sin theta। माइनस 4 sin 2। और फिर cos 3 थीटा का भी बता दो। सर 4 cos क्यूब 4 थीटा cos माइनस 3 sin minus 3 cos theta। cos थीटा। ठीक है,
अब किसी को भी अगर याद करने में दिक्कत आती हो, एक भी बच्चा ऐसा है जिसको याद ना हो रहे हो, मेरी एक सिंपल सी बात सुन लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। साइन हमेशा 34 नंबर की बस से आता है, साइन चलिए हमेशा। तो 11th में ही आ गया। और ये हाँ जरूरत पड़ेगी बेटा कहीं ना कहीं इसकी, क्योंकि आप तो जेई पढ़ रहे हो ना। और कॉज हमेशा 43 नंबर की बस से आता है, बस इतनी सी बात याद रख लेना, हमेशा हो जाएगा। जहां पर 4 होगा वहीं पर 3 होगा, जहां 4 होगा वहीं पर 3 होगा, बस। ये देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। अब ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से समझिए। मेरे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स उन्होंने कहा निकाल के दिखाओ, तो मैंने कहा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ए नाम की कोई मैट्रिक्स होती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि माइनर कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। और सबसे लास्ट में पता होना चाहिए आपको कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक। और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि एक्स ए इनवर्स बी कैसे निकालते हैं। पूरा सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें बताऊंगा। जब आप डिटर्मिनेंट करने बैठेंगे यानी कि अगला चैप्टर करने बैठेंगे, तो आपको ये सारा पहले से क्लियर होगा, राइट। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो चलिए एक ही बार में सारा आपको छोड़ा देते हैं और आप कहेंगे ठीक है अच्छा है सर। तो चलिए इसको देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी है 2 1 3 2, ठीक। तो ए मैट्रिक्स हो गई, यानी कि मेरी पहली बात कंप्लीट हो गई। अब हमें निकालना है इसका माइनर। माइनर निकालने के लिए M11 M12 M21 और M22 निकालने होते हैं। अब ये M11 M22 ये क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए आप ये जो पोजीशन है इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लीजिए, क्या दिखेगा, सिर्फ इतना दिखेगा, राइट। 2। 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को जब हाइड करोगे यानी कि इसको और इसको हाइड करोगे, क्या दिखेगा, 3। 3। जब आप दूसरी रो पहले कॉलम को हाइड करोगे तो आपको दिखेगा 1, और जब दूसरी रो दूसरे कॉलम को हाइड करोगे तो आपको दिखेगा 2। क्लियर है? तो कोई Yes, आपसे माइनर्स पूछता है तो माइनर्स आपके आ गए हैं 2 3 1 2। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब माइनर के साथ में कोई आपसे ये पूछ ले कि चलिए सर आपने माइनर तो निकाल दिया, अच्छी चीज़ है माइनर निकालना, आप ये भी बताइए कि कोफैक्टर कैसे निकलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मत घबराओ, अगर कोई कोफैक्टर निकालने कह रहा है, यूजली एनसीईआरटी ए से रिप्रेजेंट करती है, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोफैक्टर और माइनर में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बाकी तो सब सेम होता है, एज इट इज लिख दो, एज इट इज। माइन्यूट सा क्या फर्क होता है कि जिस दिन जो ए आई जे होता है, आई प्लस जे अगर ऐड किया जाए और ऐड करके अगर ऑड दे दे, क्या दे दे, ऑड, तो वहां पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। और अगर उसने इवन दे दिया तो आप पॉजिटिव रखते हो उसको, राइट। ये आपको पता होगा, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट, या 11th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वहां जो आपका फॉर्मूला आता है Yes. एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो यही से ड्राइव होता है, राइट। तो जब आप देखोगे 1 + 2 इन दोनों को जब आप सम करोगे तो ऑड आएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ भी ऑड आ रहा है, यहाँ भी ऑड आ रहा है, जबकि इस जगह पर और इस जगह पे इवन आ रहा है, राइट। तो कोफैक्टर जो आपके आ गए ए ऑफ सी, यानी कि कोफैक्टर ऑफ ए, वो आ गया 2 -3 -1 और 2। क्या क्लियर है सबको? क्लियर है यस सर। बच्चों? सर दोबारा बताना सर है। फिर से बता दीजिए सर माइनर। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ देखिए, अब बिल्कुल सिंपल सुनिए, मुझे निकालना है माइनर, ठीक। माइनर निकालने के लिए मुझे चाहिए M11 और M12 M21
M22 मुझे ये चाहिए। क्लियर है ये बात? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। और मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, एक सुंदर सी मैट्रिक्स दे रखी है, दैट इज 2 1 3 2, यही दे रखी है, राइट? बच्चों ठीक है ये? यस सर। यस ओके। सर। अब देखिए आपको माइनर निकालने हैं, आप यहाँ से सांप सीढ़ी खेलिए, ऐसे करके, ऐसे खेलिए, इतना तो खेल लोगे। सबसे पहले कौन आया था जब मैंने ये एरो बनाना स्टार्ट किया, ये वाला सांप बनाना स्टार्ट किया, सबसे पहले कौन आया? 2 2। उसके बाद कौन आया? 3 3 उसके बाद कौन आया था? सर 1 उसके बाद कौन आया था? 2। यही आया था। क्लियर है सबको? यस ये माइनर बन गए। अगर मुझे कोफैक्टर बनाना है, क्या बनाना है? कोफैक्टर बनाना है। इसी को एज इट इज लिखो, बिल्कुल सेम लिखो। बस एक छोटा सा काम करो, और वो छोटा सा काम क्या होगा? छोटा सा काम ये होगा कि ये वाले जो आए हैं, ये वाले जो हैं, इनके साइन चेंज कर दो। अभी क्या है, दोनों प्लस के हैं। किसके हैं ये? प्लस के। क्या कर दो इनको? माइनस कर दो। लो बन गया कोफैक्टर। कोई दिक्कत बच्चों? कोई सर दिक्कत? सर फिर मतलब इन्हीं का मतलब करना है, इनका नहीं कर सकते 2 का? नहीं, सिर्फ इन्हीं का करना है। और सर जब 3/3 का होगा तो? 3/3 के केस में मैं कुछ और बताऊंगा, अभी तो 2/2 के केस में है बेटा ऐसा। ठीक है, शॉर्ट में करने का तरीका। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। हम माइनर कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने क्वेश्चन ले लिया 3 2 6 1। मुझे निकालना है माइनर। सबसे पहले क्या निकालना है? माइनर। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से माइनर निकलवाऊंगा, यानी कि M11 M12 M21 और M22। यही तरीका होता है ऑथेंटिक। अरे क्या हो गया फैन को? चलिए, तो सबसे पहले पहली रो पहला कॉलम ये, और ये हाइड करोगे क्या दिखेगा? सर 1 देन 6, देन 2, देन 3। क्लियर है? अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर बोलते हैं C11 C12 C21 C22। आपको मालूम है जहां जहां ऑड आता है वहां वहां माइनस का साइन। क्लियर है? एज इट इज उठा के लिखो, एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं। लिख दिए? तो ये बन गया आपका कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि 1 -2 -6 और 3। क्लियर है सबको ये? बेटा आप कोफैक्टर क्लियर है निकालना? यस अब तो किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है कोफैक्टर में? नो सर। अब हम ए से माइनर बनाना सीख गए हैं और माइनर से कोफैक्टर बनाना सीख गए हैं। अब हम बनाना सीखेंगे एडजॉइंट, राइट? तो कभी भी अगर आपको एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट जो होता है वो ट्रांसपोज होता है इसका, एसी का। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपको एडजॉइंट ए पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे? ये जो आया है इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? 1 -2 3। क्लियर है सबको? यस सर। एकदम क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको अब निकालना है, यानी कि इस एडजॉइंट भी हो गया। इसके बाद क्या था? ए इनवर्स था। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, मॉडुलस ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हल्का सा आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए करके दिखा रहा हूँ कि अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट करना हो तो वो क्या होता है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 3 × 1 -2 × 6। कितना हो गया? 3 - 12 और कितना हो गया बेटा? माइनस का 8। तो बस माइनस का 1/8 यहाँ आ गया। सर 9 9 आ रहा है? हाँ 9 आ रहा है, ठीक है। और ये माइनस का 1/9 और ये आपका -6 3। ये आपका आ गया ए इनवर्स। कोई दिक्कत किसी को? सही हमने क्या निकाला है? ये मोड में था सर। ए इनवर्स निकाला है हमने।
ओके सर। हाँ, इधर एक बच्चे ने बोला कि सर मॉड में था, मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है ये। डिटर्मिनेंट का मतलब किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करना नहीं होता। मॉड का मतलब होता है नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देना, ठीक है, ये वो वाला मॉड नहीं है, राइट। तो बच्चे ने तुरंत पूछा कि सर नेगेटिव कैसे आ सकता है, डिटर्मिनेंट था इसलिए नेगेटिव आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, एक चीज नोटिस किया आपने, मैंने यहाँ पर ए लिखा था, देखिए 3 2 6 1, ये आपका ए था। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सीधा एडजॉइंट ए निकालना चाहता हूं, कोई मुझे रास्ता बता सकता है क्या? कोई एक 3 1 को पलट दो और -6 और -2 माइनस लगा दो। बिल्कुल सही। -6 और -2। देखिए, इन ये मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, दूसरे कलर से, सर बिल्कुल सही। एडजेसेंट के साइन बदल देंगे बस, वो वैसे जैसे हमने उसका ये वैसे रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली, बिल्कुल। इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये 1 कोफैक्टर यहाँ जैसे जाएगा, साइन 3 चेंज यहाँ कर। जाएगा, और इन वालों के जो भी साइन हो उनके साइन बदल दो। अगर प्लस माइनस होते तो माइनस प्लस हो जाते, प्लस प्लस होते तो माइनस माइनस हो जाते, माइनस माइनस होते तो प्लस प्लस हो जाते। क्लियर है? तो यानी कि अगर जरूरत पड़े तो सीधा एडजॉइंट भी निकाल सकते हो। समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। ये हो गए कैलकुलेट, ठीक है। आगे चलें। अब इसमें एक चीज और बची है जो हम बात कर रहे थे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जब सॉल्व करना हो तो बी की भी जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पर अभी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दूं, आप करोगे उसको? यस सर। यस ठीक है, सर। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है a इक्वल टू 3217 या 16। ये क्वेश्चन है, आपको इसका सारे आंसर्स बताने हैं। मुझे माइनर बताना है, मुझे एसी बताना है, मुझे इसका एडजॉइंट ए बताना है, और मुझे इसका ए इनवर्स भी बताना है। सब बताओगे एक एक करके, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम है पूरे 2 मिनट का। डन। डन, शाबाश, डन सर। वेरी गुड। चलिए यस सर। बताइए। तो बताइए, माइनर बताइए मुझे। सर 6 1 2 3। शाबाश। Yes. को फैक्टर बताइए। सर कोफैक्टर 6 -1 -2 3। ठीक है, अब मुझे सीधा ये बताइए, क्या सर? मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सीधा मुझे ए इनवर्स बताइए। So 1/16. सर Matrix is 6 -2 -3. ये है, माइनस। और यस यहाँ सर। पर इतना कितना है? 6 दूनी 12 माइनस 2 1/16. 10, ऐसे, 1 यस सर। राइट। तो सबको निकालना आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। शाबाश। चलो अब आगे बढ़ जाएं। यस सर। ये लो, आपके सामने 3 इंटू 3 का आ चुका है। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा 3 इंटू 3 को। देखो, थोड़ा डी। कॉम्प्लिकेटेड। अरे वाह, शाबाश। ये कैसे पता लगा पता है? यस सर। बताओ, इन सबको बता दो ये जुगाड़। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आइडेंटिटी होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। कभी भी ये मैट्रिक्स आ जाए, ये वाला ए इंटू एडजॉइंट ए वाला, यानी कि एडजॉइंट ए निकालना हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निकालना हो, तो वो आई ही आता है, राइट। चलो करके दिखा देते हैं इसको। तो देखिए, माइनर तो कोई आपसे पूछता नहीं है यूजली, सीधा लोग कोफैक्टर पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो C11 होगा, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी वाले करते हैं ये काम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसको और इसको हाइड करोगे और इसको सॉल्व करोगे ऐसे। मैं अब करके दिखाता हूँ, देखिए। जब हम
कॉलम 1 यानी कि C11 की बात करेंगे तो इसको और इसको तो कर देंगे हाइड, और इसको कर लेंगे डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व। तो एक बार देख लीजिए, C11 को जब हमने हाइड किया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 1001। क्या क्लियर है सबको ये बात? बच्चों क्लियर है ये Yes, बात? sir. जब मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, यानी इसको और इसको हाइड किया, इसको और इसको हाइड किया, तो क्या बचा 0001। क्या यही बचा? बच्चों क्लियर है ये बात? Yes, sir. जब मैंने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को Yes, हाइड sir. किया, इसको और इसको हाइड किया, तो क्या बचेगा 0100। करेक्ट? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बोलिए। Sir. अब इसकी बात करते हैं एक। सर। हाँ बोलो। सर एक बार दूसरे में से मतलब मैट्रिक्स का एग्जांपल दो ना सर, 3x3 का। इसमें तो वैसे ही हो रहा है, इसमें तो वैसे आइडेंटिटी से हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा, दूसरे का तो चलो लो। ये लो आप कर लेना आप लोग, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? उसका देते हैं। ये मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली, 2 1 3 1 2 1 3 1 0। ठीक है बच्चे, ये वाला ठीक है? तो अब निकालना क्या है, C11 C12 C13 C21 यही सब निकालना है। आपको मालूम है कोफैक्टर निकाल रहे हो तो जहां जहां ऑड आता है वहां वहां नेगेटिव का साइन आएगा, ये बात आपको पता है। मैंने लगा दिया जहां जहां ऑड आ रहा है। अब आप देखिए पहली रो और पहले कॉलम को हाइड कर दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्या दिखेगा? क्या ये दिखेगा आपको? जल्दी बताओ बच्चों। जब मैं फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को Yes, हाइड sir. कर दूं, Yes, sir. ठीक, अब मैं फर्स्ट Yes. कॉलम और सेकंड रो को हाइड कर दूं तो क्या दिखेगा? 1130। 1130। यस सर। अब मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दूं तो क्या दिखेगा? 1231। राइट? इसी तरीके से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दूं, क्या दिखेगा? 1310। 1310। यस सर। जल्दी से मुझे इसका बताओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2330। इसका बताओ जल्दी से, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2131। एम आई राइट? अरे बोलो, यस सर। जल्दी जल्दी बोला करो यार। तीसरी रो पहला कॉलम बताओ 1321। तीसरी रो दूसरा कॉलम 2311 और लास्ट 2112। Yes. यही बचा है ना? अब इनको करना पड़ेगा Yes. डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व। कैसे डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व? ऐसे 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, अल्टीमेटली कितना हो गया? -1। सर -1। यहाँ पर कितना हो गया? -0 माइनस 3 यानी कि प्लस का 3। यहाँ पर कितना होगा? 1 माइनस 6 यानी कि माइनस का 5। इस जगह पर कितना होगा? -0 माइनस 3 यानी कि प्लस का 3। इस जगह पर कितना होगा? 0 माइनस 9 यानी कि माइनस का 9। यहाँ पर -2 माइनस 3 यानी कि प्लस का 1। इस जगह पर बताओ जल्दी से, 4 माइनस 1 यानी कि 3। इस जगह पर -2 माइनस 3 यानी कि प्लस का 1। इस जगह पर देखिए 1 माइनस 6 यानी कि माइनस का 5। क्या क्लियर है सबको? अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो जल्दी से मुझे एसी बता दीजिए, इंतजार मत कीजिए किसी चीज का। क्या आएगा? -1 3 -5 3 -9 सर सर -9। ये हाँ बोलो। सर ये जो माइनस का साइन लगाया था आपने ऑड वाले में, ये मतलब किस रिस्पेक्ट से ऑड मान के मतलब लगा रखा है सर साइन? बताऊंगा बेटा, घबराओ मत, बताऊंगा।
बता दूंगा बेटा, चिंता मत करो। ये आपका AC आ गया, राइट। क्या निकालना है यहाँ से? एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A कैसे निकलता है? क्या कर दो इसका? सर सिमेट्रिक है, वही उसके इक्वल रख दो। ट्रांसपोज कर दो इसको। -1 3 -5, 3 -9 1, -5 1 3। क्लियर है? ये आ गया एडजॉइंट ए। अब अगर आपको ए इनवर्स निकालना पड़ जाए तो आपको क्या चाहिए होगा? इसका चाहिए होगा आपको डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको याद है? कहीं पे सीखा है आपने 11th क्लास में? यस यस सर। ऐसे सिखाया होगा ना। दिस इज व्हाट, पहले वाला हाइड करो ऐसे, ये वाला और ये वाला हाइड करो, या किस तरीके से 2 इंटू इस तरीके से, -1 इंटू +3 इंटू इस तरीके से किया होगा। याद है बच्चों? याद है या नहीं याद है बताओ? यस सर। यस सर। तो वो उससे निकाल के इसे यहाँ पर प्लेस कर दोगे, आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों आया? ये वाला माइनस साइन क्यों आया? कोई बताएगा? सर ऑड प्लेस तो बोला था आपने, लेकिन किस हिसाब से इसमें हाँ बिकॉज आई बिल्कुल। प्लस जे इज ऑड। ये आप लोग मुझे पता करके बताओगे, ठीक है? आई प्लस जे क्यों ऑड होता है, क्यों हम ऑड रखते हैं, राइट? ये बताना मुझे। अभी आप सिंपल बात मान के चलिए कि जहाँ जहाँ ऑड आएगा वहाँ वहाँ माइनस लगाएंगे, जहाँ ऑड नहीं आएगा वहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो ये आप सर पता। हाँ बोलो। सर अब C1 हाँ में हाँ इसमें इसमें कैसे लगा रखा माइनस फिर? इसमें C1 2 3 में क्या C1 है सर ये? अच्छा सर ठीक है सर ये। अच्छा कहाँ माइनस दिख रहा है? नो सर, नो सर, नो सर। इज इट ओके? यस सर। ओके, तो अब आपको एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर निकालना आ चुका है। यस सर। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या इसका आप एडजॉइंट निकाल दोगे? सर यस सर। चलिए, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसका आप एडजॉइंट निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वही सिस्टम है, ठीक है? ये भी आपको निकालना है। जो नहीं होंगे वो आप डिस्कस करेंगे मुझसे। एक और देता हूँ, ये भी इनवर्स निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है। ट्रांसपोज का इनवर्स का यार क्या मतलब होगा, ये कैसे निकलेगी? कोई तरीका है तो आप लोग बस कोई बताएगा, मुझे थोड़ी सी हेल्प करेगा? इन्वर्स कर दो सर, ट्रांसपोज कर दो। हाँ, इसका ट्रांसपोज निकाल लेना, फिर उसका इनवर्स निकाल लेना, क्या दिक्कत है? तो मान लो ट्रांसपोज कर दिया तो इसको बी एज्यूम कर लेना, तो बी को करना सॉल्व कर देना, तो यानी कि बी इनवर्स निकालना एक तरीके से, ऐसे मान लो, राइट? यस सर। या फिर इसका से- इन्वर्स ले लो, उसका ट्रांसपोज कर दो। हाँ, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी है आपके पास क्वेश्चन, ये भी इनवर्स का क्वेश्चन है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसको कैसे करें? किसी को आइडिया है? थोड़ा बहुत भी लिटिल आइडिया? If a matrix A such that 3A की cube plus 2A square plus 5A plus I equal to 0, then its inverse is, इसका इनवर्स क्या होगा? कोई बताए? पहले हैमिल्टन थ्योरम। तो बताओ क्या करें? सर ए पार्ट बस ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, बाकी सब कुछ साइड ले लेंगे। मतलब बच्चा पार्टी ये कह रही है कि सर एक काम करो, 3A की क्यूब प्लस Yes, sir. 2A स्क्वायर प्लस 5A प्लस I इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसके दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। बच्चा पार्टी ये कह रही है, राइट? यही कह रहे हो? कोई डाउट तो नहीं? मैंने आपके समझने में कोई दिक्कत तो नहीं की? नहीं यही कह सर। रहे हो पक्का? यस सर, यही कह रहा था। और आपको पता है कि A इनवर्स इंटू A जो होता है वो I होता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है? कभी भी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके इनवर्स से किया जाए तो वो I होता है, जैसे थोड़ी देर पहले कोई बोल भी रहा था बच्चा, ठीक है? तो देखिए, जिस दिन ये इससे जाके भिड़ेगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, A इनवर्स A की क्यूब प्लस 2A इनवर्स इंटू A का स्क्वायर प्लस 5A इंटू A इनवर्स इंटू A
प्लस ए इनवर्स इंटू आई, और ये तो जीरो ही रहेगा। और आपको मालूम है, बड़े अच्छे से मालूम है कि ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर लिख दूँ इसको तोड़ के, इसको ए इनवर्स इंटू ए लिख दूँ, और ये आपको मालूम है क्या होता है, ये आई होता है, और ये क्या होता है, ये ए इनवर्स होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये ऐसे रहता है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ए काफ़ी कमज़ोर चीज़ होती है। अब ये देखिए, ये दोनों मिलके क्या हो गया, आई हो गया, तो ये हो गया 3i a², ये हो गया 2i a, और ये 5i पहले से पड़ा हुआ है, और ये है आपका a इनवर्स दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो आप जहां पे छोड़ना चाहो, देखिए यहाँ पे देखिए आई ए, इसकी मल्टीप्लाई जब भी होगी क्या रहेगा, ये ए स्क्वायर ही रहेगा, ये ए ही रहेगा, ये आपका 5i ही रहेगा, 5 यस सर। ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बस क्या करो, आपको ए इनवर्स चाहिए तो सारी पार्टी को उधर ले जाओ, तो माइनस का 3a² प्लस 2a प्लस 5i, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? आसान है बेटा? हाँ सर, यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी को आइडिया है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। देखो, जिसने भी ये बोला है, जिसने भी बोला है, मुझे अपना नाम बता दो जरा एक बार, किसने बोला है? अरे बोलो, जिसने भी बोला सही बोला है, अरे नाम बताओ। हेलो, अरे सही बोल रहा है सर। भाई, जिसने भी बोला है सही बोला है, नाम तो बता दो मुझे। कौन था बेटा, बताओ। अरे कौन था, बता तो दो। अरे सही बोला था जिसने भी बोला था, बता दो मुझे कौन है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। अरे गायब ही हो गया, बताओ, हद है। मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, सही बोला था, चलो जो भी है, उसने सही बोला था बच्चे ने, मैं तो बस ऐसे चेक कर रहा था। बिल्कुल सही बोला था बच्चे ने कि फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करूंगा मैं इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखिए, हमें मालूम है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है, 1 -3 प्लस लैम्डा प्लस 2, यानी पहली रो के सारे एलिमेंट यहाँ लिख दिए गए और वो 0। तो पहले एलिमेंट का मैंने इसको यूज़ किया, इस 3 को यूज़ किया और इसको यूज़ किया। इसमें मैंने माइनस लगाया क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है, 1 2, और इनका सम कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, जो कि आपको पता करके बताना है कि नेगेटिव साइन क्यों लगता है। तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। अब जब मैं इसको, पहली रो को और पहले कॉलम को हाइड करूँगा, कितना आएगा, 40 माइनस 40, यही आएगा भाई। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब अगले वाले करूँगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो कितना आएगा, 20 माइनस 24, और लास्ट वाला तीसरा वाला करूँगा तो 5 दूनी 10 माइनस 12, तो ये पार्टी तो हो गई 0, -3, यहाँ से कितना बचा, माइनस का 4, ये आपका लैम्डा प्लस 2, और ये आपका कितना है, माइनस का 2, दैट इज इक्वल टू 0। ये मिलके हो गए 12, यहाँ मल्टीप्लाई की तो ये 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0, 12 लैम्डा और -4, यानी कि 8 माइनस 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। आपको भी मालूम है लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। है कोई ऑप्शन? क्लियर है? तो दिस इज फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है सबको? तो आज के बाद कोई सिंगुलर पूछ रहे तो बता दोगे? यस सर। शाबाश, आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स दे रखी सर लास्ट स्लाइड एक बार है, दिखा दीजिए। लास्ट क्वेश्चन दिखा दूं, देख लीजिए। यस सर। कल क्या हुआ कि टेक्निकल एरर से लैपटॉप हैंग हो गया। हैंग होने के बाद जो कुछ भी हमने इस पे लिखा वो सेव ही नहीं हुआ, तो आप लोगों को ब्लैंक फाइल मिल गई होगी। चलिए ये देखिए, अब ये क्या है, ए इक्वल टू दिस, देन ए इक्वल टू व्हाट,
क्या है ये, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, यूनिटरी है, सिमेट्रिक है, क्या है यार ये, बताओ कोई मुझे, देख के बताओ इस मैट्रिक्स को, ये क्या है, ये मैट्रिक्स क्या नाम दूं मैं इसको, मैं इसको क्या नाम दूं, सिंगुलर नाम दे दूं, नॉन सिंगुलर नाम दे दूं, यूनिटरी दे दूं या सिमेट्रिक दे दूं, बताओ। सिंगुलर। ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से, तुम पजल में फंस गए। सिंगुलर का क्वेश्चन हम सिंगुलर कर तो रहे नहीं थे, है। हम सिंगुलर का क्वेश्चन कर रहे थे, तुम्हें लगा सिंगुलर ही होगा, फिर सर ऑप्शन सी उसका मतलब क्या होना है बताइए यूनिटरी का। यूनिटरी का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा तो फिर बी होगा ऑप्शन। एक बार फिर सोच लो। सिंगुलर ही आ रहा था। सिंगुलर ही आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, चेक करना है फटाफट से, क्या करो इसको ऐसे ऐसे कर लो। अच्छा देखो, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका दिखाता हूँ आपको। ये आपका डिटर्मिनेंट है, आपने डिटर्मिनेंट निकाला, ये ऐसे है डिटर्मिनेंट, 1 2 3 3 4 5 2 4 6, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। पहली दो कॉलम जो है रिपीट कर दो, रिपीट कर दिए ऐसे। अब आप क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा, ये आएगा ना, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12 दिया 36, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 दूनी 20, माइनस, अब आप क्या करो, ऊपर की तरफ चलो, इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12 दूनी 24, प्लस 5 चौक 20, प्लस 6 दूनी 12 दूनी 12 के 36, कट गया पूरा, कितना आ गया, 0, और 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, डाउन माइनस अप, ऐसे याद रख लेना, ये एग्जाम में सीबीएसई में मत यूज करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलें आगे, चलिए, if A is a square matrix, then A will be non singular if, non singular कब नहीं होगा, नॉन सिंगुलर कब होगा, डी। डी। डी ऑप्शन। स्टडी। सबका डी है, क्योंकि सिंगुलर के केस में इक्वल टू 0 होता है, तो नॉन सिंगुलर के केस में नॉट इक्वल टू 0 होगा, खत्म। अगला, इफ द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल का मतलब होता है नॉन सिंगुलर, मतलब ये, राइट। तो अगर उन्होंने कह दिया क्वेश्चन में कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा किसके बराबर नहीं होगा, ये हमें बताना है। कैसे बताओगे, मैं क्या कर दे रहा हूँ, लैम्डा -3 -1 -1 0 1, इनको मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पर इसी जगह पर, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमने अभी अभी सीखा है कि डाउन माइनस अप बी। कर लो, यस। तो हमने डाउन माइनस अप कर लिया, ये कितना हो गया 0, प्लस इसको किया तो कितना हो गया 1, इसको किया तो कितना हो गया माइनस का 12, माइनस अब किया 0, इसको अब किया लैम्डा, इसको अब किया तो 3 दूनी 6, कम 6 नहीं प्लस का 6, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 11, और यहाँ से कितना आ गया माइनस लैम्डा -6, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस 17, 17 आ रहा है, नॉट इक्वल टू यस 0, सर। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -17, इज इट क्लियर, बी है इसका सही आंसर, राइट। क्लियर है बच्चों, यस सर। ओके। अब यार ये क्या है बवाल, इसको कैसे करें, तो डिटर्मिनेंट तो अभी आपने पढ़ा नहीं है,
तो इसमें लिखो पेंडिंग, क्योंकि मैंने आपको डिटर्मिनेंट अभी पढ़ाया नहीं है। हालांकि कर सकते हैं हम, लेकिन स्टिल रहने दीजिए। ए। अच्छा, ये जो आंसर दिया है ना जिस बच्चे ने भी, ये सही दिया है। पूछो कैसे। हर एक रो से 2 बार निकलेगा 3 बार। ऐसे समझिए कि कहीं पर अगर ये लिखा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, ऐसे समझिए, ठीक है। अब आप पूछोगे एन क्या है। एन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, -2a, राइट। तो -2 बाहर आएगा और ऑर्डर लगेगा। ऑर्डर क्वेश्चन में कितना दिया है, 3, तो मैंने 3 लगा दिया और यहाँ पे रह जाएगा इतना। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, -8, और ये हो गया ऐसे। आ गया आंसर, नहीं आ गया? क्लियर है बच्चों? यस सर। हालांकि अब देखो, पेंडिंग काट दूं या रहने दो पेंडिंग? यहाँ पर काट दे रहा हूँ। सिंपल समझिए कि अगर कहीं लिखा है के ए, तो इसको हम लिख सकते हैं के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एन क्या होगा, एन होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये क्वेश्चन होता 2 × 2 के लिए, किसके लिए होता ये क्वेश्चन, 2 × 2 या फिर सिर्फ 2 दिया होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता -2a, दैट इज -2 की पावर 2 और a, और उस केस में आंसर हो जाता ये 4a, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर है सबको? यस। यस ओके, सर। चलिए आगे चलते हैं। अरे लो, बताओ जल्दी से। A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर, देन A इक्वल टू KB, देन बताओ ये कितना होगा। सी ऑप्शन। A इक्वल टू KB। मैंने क्या किया, दोनों पर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट अप्लाई होगा, यहाँ भी डिटर्मिनेंट अप्लाई होगा। ऑर्डर कितना है, n है, तो जब k बाहर आएगा तो n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो देखो, है ऑप्शन कोई ऐसा? कोई बच्चा बोल रहा था सी ऑप्शन। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर ऑर्डर जो है m होता तो आंसर क्या होता? ए टू पावर एन डिटरमिनेंट बी। k की पावर m हो जाता वहां पर, है ना। यस सर। जो भी ऑर्डर होता है n की जगह बदलता रहता। ये देखिए क्या है, कह रहा है कि A कोई मैट्रिक्स है और I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2, यानी ऑर्डर 2 बोल दिया, इसका मतलब 2 × 2। ये जो अगर ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, 2 × 2 है। ये बताओ क्या होगा। मैंने कहा चलो बताते हैं, पहले देख लो उसको क्या है ये है A-2I और A-3I। मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये A² हो डी। गया। अरे वाह, थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया, ऐसा कुछ हो गया। अब क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में, A² करोगे, A करोगे, I करोगे। अब आप ये कहोगे सर इस क्वेश्चन में कहीं भी I तो गिवन नहीं है, तो मैं कैसे पता करूं? तो मैंने कहा चलो छोड़ो, तुम A² बता दो क्या होगा। तो मैंने कहा 4 2 -1 1। सब भी आ रहा है चीज़ों से। सबका वही आ रहा है। यस सर। चलो अच्छी बात है, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, दिस इंटू दिस, 4 × 16 और -2, 4 दूनी 8 और 2, -4 -1 -2 + 2। तो या A² सबका ये आया है, मुझे बताओ जरा एक बार। A² के सबका ये आया था? अरे बताओ यार। क्या सर? सर A² क्या आपका ये आया है? सर 900 लास्ट में बना है, -1 आया हुआ ना। जीरो की जगह -1 होना चाहिए सर। -2 और ये 1, ये -1। यस सर, -1। ठीक है, बाकी ठीक है। यस सर। यस सर।
तो भाई इसमें क्या है, इसमें ये है कि 14 10 -5 -1 और माइनस का 5a, तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 5 चौक 20 5 दूनी 10 -5 और +5 +6i। अब i क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऑर्डर जिस भी इस मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर दे रखा है 2 इंटू दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली i भी आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर की ही एज्यूम करनी है। तो वो क्या हो जाएगा 0 2, ये 2 बाहर 6 मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है बाहर, तो 6 0 6 ये हो जाएगा। समझदार लोग क्या कहेंगे 14 -20 +6 कितना हो गया 14 और 6 20 -20 जीरो आ गया कि नहीं आ गया 0 0 राइट यस सर। -+5 0 और ये आपका 1 क्लियर है। कौन सा 0 आएगा ना? लास्ट वाला सर ये लास्ट वाला। एक मिनट हाँ 0 आ रहा है ठीक है 0 आ रहा है क्लियर। तो कौन सा हुआ इसमें से सही सर डी बी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स है ठीक है। चलिए ये कर लोगे, ये यस क्या सर। दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है इसको मैं ठीक से लिख दूं 2 0 0 0 -1 0 0 0 3 ये है इसका मतलब ठीक है। ऐसे इसका मतलब होगा कुछ, तो आप ये लोग कर लोगे जहां तक मुझे पता है ठीक है। तो मैं इसको होमवर्क दे दे रहा हूँ। a की पावर 4 क्या करोगे भाई इस क्वेश्चन में एक बार बैक करना सर दोबारा। अभी जो क्वेश्चन था ये वाला यस सर। स्क्रीनशॉट लेते हो क्या करते हो तुम लोग, लिखते हो सर सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व कर रहे हो। नोट कर लिया है। सर बी। चलिए अच्छी बात है। वैसे तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, जुगाड़ी फिट करना है सीधा सीधा। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। सीधा क्वेश्चन है। इसमें देखिए a की पावर 4 में रिदम ढूंढना है राइट। मैंने आपको बार बार बताया है कि रिदम आपको पकड़ में आ जाएगा राइट। चलें आगे। ए यस यस सर। डी। पता नहीं मुझे मालूम नहीं है, आप बताओ a होगा b होगा c होगा d होगा, डी आ आप रहा ही है सर। सोचते हो ठीक है। तो जो भी हो आप करना आराम से सुकून से बैठ के। अगला देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वही करना है वही काम। ये क्वेश्चन तो पहले भी था ठीक है। कब कब आया देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे MP पंजाब CT एनीवे इनवर्स क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। यस सर हो जाएगा। शाबाश। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, k की वैल्यू बतानी है। मेरे भाइयों एक बात देखिए कि अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने जाता हूं तो आपको a इंटू एडजॉइंट a करने को कह रहा है और जिसकी वैल्यू इन्होंने ये दे रखी है। तो मुझे कोई एक प्यारा सा बच्चा मुझे ये बताइए कि जो गिवन a है उसका एडजॉइंट a कितना k आएगा। इक्वल टू 1। अरे चलो पहले ये बताओ कि इससे शॉर्टकट में एडजॉइंट कैसे बनाते हैं, यस सर आ गया मुझे तो बताओ सर। क्या आएगा। आइडेंटिटी यूज करके ए एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनटू आई। मैंने आपको एक तरीका बताया था ना कुछ। सर कॉस हाँ थीटा सर कॉस कॉस थीटा अल्फा को पलट देंगे और नेगेटिव डाल देंगे दूसरे डायगोनल में। तो ये तो पलटने से कोई फर्क पड़ा नहीं राइट। नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। एम आई राइट। यस सर। ये आ गया आपका एडजॉइंट। आपको मल्टीप्लाई करनी है a इंटू एडजॉइंट a से, मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब देखिए कोई एक बच्चा था उसने थोड़ी देर पहले मुझे एक बात कही, क्या बात कही, बड़ी सही बात थी वो। उसने अभी नहीं काफी पहले कह दिया था, कोई क्वेश्चन था उसने ही कहा था। वो एक बच्चा था वो ये कह रहा था कि सर a इंटू एडजॉइंट a करते हैं ना तो क्या आता है। किसी ने कुछ बताया था, बताओ एक बार फिर।
उसने कहा था कि आई आता है, सर याद है? आई राइट। तो एक बात क्लियर है, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी ना तो 1001 आ जाएगा, और क्वेश्चन में ही किसके बराबर दे रखा है, k0 0 k। अब यहाँ पे क्या रूल लगेगा, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो k इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो वो कितना Yes, है, sir. d। क्लियर है? तो यानी कि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी में भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा फोकस किया हो, राइट। चलो सर आगे इंटू बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ए भी आएगा, हाँ, आई इंटू डिटर्मिनेंट ए। आई इंटू डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए इसका बना रहा होगा, यस सर। है ना। Sir. डिटर्मिनेंट ए इसका बना रहा होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, इसलिए सीधा ये हो गया, राइट। चलें आगे, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया है कहीं पर, यस सर, ये कर कर लिया। लिया सर ये ए आंसर है हाँ। ये क्वेश्चन बताओ, सी। सी। कितने बच्चों का आंसर सी है, सबका आंसर सी है कि एक ही बच्चे का आंसर सी है? सी है। ओके, तो हम मान लेते हैं फिर सी है, ठीक है। चलो चलें, किसी को पूछना तो नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एक बार बता दीजिए। सर इसको ए उतारिए नॉट नीचे, इधर। इसको बुलाइए यहाँ पर कि बेटा तुम इधर आओ, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, और हम इससे कहेंगे हम तुम्हें जबरदस्ती इससे बढ़ाएंगे, यानी कि भैंस की लड़ाई सांड से कराने वाले करा दी भाई। ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू ए लिख दिया, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आई, और यहाँ पर ए इनवर्स इंटू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों मिलके आई ए हो गया, ये मिलके आई हो गया, और ये वाला मिलके ए इनवर्स इक्वल टू 0 हो गया। ये मिलके ए हो गया, ये आपका आई और ये आपका ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो a माइनस आई दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। देखो है कोई, विच वन, ओके सर। कौन सा वाला, डी? सर सी और सर सी और क्योंकि आपने तो माइनस साइन चेंज कर दिया। यस, ये प्लस था, ये प्लस था, तो ये माइनस, और जिसकी वजह से आई माइनस ए। क्लियर है? चलो सी इज द करेक्ट यस। आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट वन बताओ, इसका आंसर जल्दी से क्या लिखूं। इसका मतलब यही होता है ना, जैसा ये दिखाई दिया उसका मतलब ये होता है। तो 6x माइनस 4x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ये 6x है ना, तो ये क्या बचा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4 है कहीं पर? Yes. सर ये निकालना था it is equal to 4. हाँ निकालना ही था, वो सिंगुलर है तो ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ET। ये कंपार्टमेंट में आया होगा। कंपार्टमेंट। हाँ हाँ हाँ, कंपार्टमेंट, ये बोर्ड के कंपार्टमेंट में आया होगा। बहुत क्वेश्चन आता है कंपार्टमेंट में। अब ये बताइए जल्दी से, ये वर्ड जो आपको दिख रहा है ना, ये सुंदर सा वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? ए 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो 20 का हो गया 18, और ये हो गया आपका 6x इक्वल टू 0। 3. क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? ये Yes sir. यस सर। आवाज जो 3 की आई से, आदित्य की, अबुजार की और सोमिल की, बाकी सबकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। यस सर। सक्षम, कुणाल, कुणाल पांड्या बताओ भाई यस अपना। सर। दिखता बताओ बेटा, आपको क्लियर है? दिखता, लगता है क्लास ऑन करके छोड़ के चली गई। रजत बंसल क्लियर है बेटा? यस सर। नहीं सर, दिन- वो माइक नहीं चल रहा था। अच्छा मुझे लगा छोड़ के चली गई क्लास को। राहुल अरोड़ा, इज इट क्लियर फॉर यू? यस सर।
शाबाश। और लोगों से भी पूछ लेते हैं, बच्चे तो बहुत सारे हैं इसमें। आलोस आपको क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। ओके, मानस आपको? यस सर। पीयूष? यस सर क्लियर है। ओके, श्रेया बेटा आपको? यस सर। श्रुति? क्लियर है सर। चलिए वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये कहना है प्रूव दैट दिस। इसमें क्या होगा? इक्वल टू जीरो प्रूव करना, अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं। तो कुछ नहीं है इसमें, आप पहले ए स्क्वायर निकालोगे और इससे जो आएगा उसकी एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 2 3 1 2 2 3 1 2। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 यानी कि 12, 2 + 2 4, 3 + 4 7। यही आ रहा है। ए की क्यूब क्या होगा? 7 12 4 7 इंटू 2 3 1 2, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए की क्यूब रख दोगे, यहाँ पे ए का स्क्वायर रख दोगे, यहाँ पे ए रख दोगे, सॉल्व करके यहाँ पे चलिए जीरो हो में जाए। जीरो ला दोगे, राइट? यस सर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बेसिकली ए स्क्वायर की ज़रूरत है, यानी कि 3175 3175। अल्टीमेटली आई कैन से 9 और 7, 7 दूनी 14 16 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 3 और 5 8 आ जाएगा। 7 या 21 और 5 7 35, यानी 35 21 6 5 यानी 56, और इस जगह पर 7 और 5 पंजे 25, 25 7 32, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये रखोगे प्लस x1001 इक्वल टू वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3175, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 8 56 और आपका 32। इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ पर 16 प्लस एक्स 8 आ रहा है और वाई -8। इक्वल टू ऐसे कुछ, पहली इक्वेशन ये बनेगी, एक और इक्वेशन बना लेना ऐसे ही, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी ने कुछ बताया था एक्स कितना आ रहा है? 8 और वाई सर 8। कितना बेटा? सर ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए बाई 8। बेटा देखो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि x और y की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू भी 8 है। हाँ जी सर। चलिए x y दोनों आ गए, तो अगर x और y दोनों आ गए उसके बाद आपको a इनवर्स निकालना है। अब a इनवर्स निकालने का क्या तरीका होगा? अब बताओ कौन सा तरीका यूज करोगे? ये वाला यूज करोगे इस इक्वेशन में ए इन्वर्स पता करूंगी। ए सी? हाँ, ये वाला यूज मत करना। ये जो इक्वेशन आएगी ना, ए स्क्वायर प्लस ये 8i माइनस 8a इक्वल टू 0 बन गया है, क्योंकि x और y की वैल्यू आ गई। इसमें a इनवर्स भिड़ाओगे, a इनवर्स a इंटू a प्लस 8 a इनवर्स i माइनस 8 a इनवर्स a इक्वल टू 0। तो इस जगह से आई ए, यस, आगे यहाँ पर a इनवर्स और यहाँ पर i इक्वल टू 0, तो ये आपका आ जाएगा 8a इनवर्स इक्वल टू 8i माइनस a, और a इनवर्स इक्वल टू 1/8 8i माइनस a। ऐसे करना है बेटा। क्लियर है? उस तरीके से मत करना, इस वाले तरीके से मत करने लगना। जब भी हैंस करके पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी अब तक आप फिगर आउट कर चुके हो उसका यूटिलाइजेशन करके इसका आंसर लाओ।
राइट? यस सर। Yes. चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा अब आपसे। यस सर। Yes. ये वाला क्वेश्चन किस मेथड से करना है? यस सर। Yes, एसी sir. माइनर एडजॉइंट, इस मेथड से करना है, ठीक है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, इसको सिखाएंगे अगली क्लास में, ठीक है? ये जो है ये पेंडिंग करो, ये एक अलग मेथड होता है, ठीक है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन, राइट? थोड़ा चलिए, लंबा होता है. हाँ लंबा होता है, काफी गंदा मेथड होता है, इतना गंदा होता है इसमें एरर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। चलो इसको देखो अगला, ये हो जाएगा अब Yes, sir. ए की क्यूब प्लस सर, हो जाएगा। 3, बिल्कुल शाबाश। मैं बस लिख के छोड़ देता हूँ इसको, बाकी की एडजस्टमेंट आप खुद करोगे, ठीक है? ये बताइए क्या करोगे? ए की पावर 100, बताओ कोई। रिदम देखेंगे। रिदम देखोगे, बिल्कुल। अब एक और बात सुन लो, जिंदगी के मोड़ पर कभी भी आपको ऐसी कोई मैट्रिक्स मिल जाए इस तरीके से, और आपसे ये पूछा जाए, तो सारी जिंदगी हमेशा याद रखना एक ही आंसर आएगा, 2 की पावर n-1 इंटू ए, ये इसका आंसर आएगा। समझ गए मेरी बात को? इसका मतलब Yes. इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 की पावर 99 ए। समझ गए? आंसर आ गया। यस सर। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मान लीजिए मैंने दे दिया 3 3 3 3 3 और निकालो यहाँ पे ए की पावर 100। अब आंसर बताओ। वही आएगा। वही आएगा? अच्छा, सोच के बताओ जरा एक बार, तुक्का नहीं। हम कॉमन ले लेंगे 3. यस, बिल्कुल सही बात है, ये कॉमन लोगे। और इसका आंसर आता है 2 की पावर 99 ए, और ये 3 साथ में बैठा हुआ है ऐसे, यस सर। यस ये आंसर आएगा। क्लियर है सबको? एक और लिखता हूं, मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स है 5 5 5 और आपको 5 इंटू 2 99। लिख तो ले लो। अब बताओ आंसर। 5 इंटू 5 2 की पावर 299 ए। क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं जो अगला लिख रहा हूं उसका आंसर जल्दी से बताना मुझे सभी लोग। मुझे यहाँ पर निकालना है ए की पावर 10। अब बताओ आंसर। 51,200 ए। ये राइट। चलिए, ये करना आ गया, वेरी गुड। यस सर। आज का कंटेंट भी खत्म हो गया। अब एक बार मैं आपको वो दिखा दूं, एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी में हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको दिखा दूं एक बार। एंड शो, सेव कर रहा हूं ध्यान से ताकि आपको दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी शो हो रही है अब आपको? यस सर। तो अब मुझे बताओ 13 क्वेश्चन कर डालोगे आप? 15 कर दोगे आप? Yes, sir. सारे हो जाएंगे. 16 17 18 भी ट्राई करना, ठीक है? सिर्फ 19 रह जाएगा आपसे अगर रह गया तो, वरना आप ये भी कर डालोगे। तो ये हो गई आपकी पूरी एक्सरसाइज। इसी तरीके से 20 हो जाएगा, 21 और 22 भी कवर हो जाएगा। नहीं हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स थी, सारे इसके एग्जाम्पल लपेट लेना, एक भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए आपसे। टुच्चे एग्जाम्पल हैं, ठीक है? हम तो काफ़ी ऊपर तक पढ़ रहे हैं, तो ये तो सब टुच्चापन है। तो 3.3 में ही सारा हो जाएगा, जितना भी यहाँ पर है सब कुछ हो जाना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं बचना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन तक सब हो जाना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन था भी हमारा, हमने किया था, है ना? और उसके बाद आपका वही मेथड जो मैंने कहा अगली क्लास में कराएंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि पूरी एक्सरसाइज है। ये बड़ा ही गंदा है, जैसे कि बच्चे ने किसी ने कहा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। करना तो कुछ नहीं होता है, मैं इसका भी एक जुगाड़ बता दूंगा।
तो ये 3.4 है। इस पूरी एक्सरसाइज को एक मेथड बता दूंगा मैं आपको कि कैसे करना है। और इसके अलावा फिर आती है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस सीधा मैं एक्सरसाइज पे पहुंचता हूँ, एग्जांपल आप लोग खुद से देखना। तो मिसलेनियस में फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ना हो, सेकंड आपसे ना हो, तो थर्ड आपसे भी नहीं होगा। फिर अगर फर्स्ट नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, तो थर्ड भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन आप कर लेना, फिफ्थ क्वेश्चन आप कर लेना, सिक्स क्वेश्चन आप करोगे, सेवंथ क्वेश्चन आप करोगे, एट्थ क्वेश्चन आप करोगे। 3.4 छोड़ के सारे कर लेंगे। अरे वाह, तुम लोग यार समझदार हो एकदम, क्या बात। तो समझ गए आपको क्या क्या करना है। एक 15 क्वेश्चन हो रखा है, देखो हमने कर दिया था शायद 15, देखना यस सर। है ना। तो ये चैप्टर हुआ खत्म। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बचा हुआ है। तो अगर वो बचा हुआ तो हमने एडवांस में एडजॉइंट कर लिया है और ए इनवर्स निकालना कर लिया है एडवांस में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसको फोल्ड लेंगे जैसे भी है, और आगे का देखेंगे कैसे डील करना है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट पढ़ के आना, थोड़ा बहुत जो भी आता है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बच्चा पार्टी। अच्छा एक क्वेश्चन, यस सर। अरे वाह, एक क्वेश्चन है मेरा सबसे, सब लोग ये पता करके आएंगे कि भैया ऑड नंबर जहां पे सम आ जाए वहां पर माइनस साइन क्यों आता है, राइट। सर वो जो उसकी पावर होती है -1 अरे रेज़ टू नहीं, पावर। बताना नहीं, सबको अपना पता करके आना है, ठीक है। वो माइनस पावर होती है, वो समझ गया मैं, बताना किसी ने नहीं है। कल जब सब पता करके आएंगे, सबसे पूछूंगा, मतलब जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो सब लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्लास मेरी ट्यूसडे होगी ना सर, पता नहीं है टाइम टेबल। आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे रहती है। तो हमारी अब तक टोटल 3 क्लासेस हुई हैं और एक चैप्टर खत्म हो गया है, और फिर डिटरमिनेंट को भी देख लेंगे इसी तरीके से। चलिए तो अभी ओवर करें बेटा क्लास। यस सर। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, आई विल आंसर यू। और प्रोबेबली आप लोग खुद में भी आंसर कर ही देते हो पहले ही, ठीक है। सर ये पीडीएफ भेज दे रहा, मतलब क्वेश्चन ठीक आ है जाए। सर। अभी डाल देता हूँ मैं, अभी डाल देता हूँ। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए थैंक यू।